द टाटा सागा सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि किसी कंपनी की असली पहचान उसके मुनाफे से नहीं, उसके मूल्यों से बनती है। हरीश भट्ट इस किताब की शुरुआत इसी सोच के साथ करते हैं कि टाटा ग्रुप को समझने के लिए उसके आंकड़े नहीं, उसकी सोच समझनी जरूरी है। ये किताब हमें टाटा को एक ब्रांड के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार, एक संस्कार और एक जिम्मेदारी के रूप में देखने के लिए कहती है। यहाँ बिजनेस की भाषा कम है और इंसानियत, भरोसे और नैतिकता की भाषा ज़्यादा है। इंट्रोडक्शन में हरीश भट्ट ये साफ करते हैं कि टाटा की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की सोच और फैसलों की कहानी है। जमशेदजी टाटा से लेकर JRD और रतन टाटा तक हर लीडर ने एक ही सवाल खुद से पूछा, क्या ये सही है? यही सवाल टाटा को बाकी कंपनियों से अलग बनाता है। लेखक हमें शुरू से ही यह एहसास दिलाते हैं कि यह किताब सफलता के शॉर्टकट नहीं सिखाएगी, बल्कि यह बताएगी कि सही रास्ते पर चलकर लंबी दूरी कैसे तय की जाती है। ये इंट्रो पाठक को भावनात्मक रूप से तैयार करता है कि आगे जो कहानी आने वाली है वह सिर्फ बिजनेस की जीत हार नहीं होगी, बल्कि संघर्ष, मूल्यों और फैसलों की कहानी होगी। हरीश भट्ट हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि टाटा का सफ़र यह साबित करता है कि ईमानदारी, धैर्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि द टाटा सागा पढ़ते समय हमें एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन दर्शन महसूस होता है। जमशेदजी टाटा ऐसे समय में पैदा हुए थे जब भारत सिर्फ एक बाजार माना जाता था, निर्माता नहीं। अंग्रेज हुकूमत के दौर में भारतीयों को सिखाया गया था कि वे बड़े सपने देखने के लायक नहीं हैं, लेकिन जमशेदजी टाटा की सोच इस मानसिकता से बहुत आगे थी। वे मानते थे कि कोई भी देश तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वह खुद अपने संसाधन, अपनी तकनीक और अपने उद्योग खड़े न करे। इसी सोच के साथ उन्होंने स्टील, बिजली और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के बारे में सोचना शुरू किया, जो उस समय भारतीयों के लिए लगभग असंभव माने जाते थे। लोग कहते थे कि भारत में न तो काबिल लोग हैं, न पैसा और न ही समझ, लेकिन जमशेदजी को अपने देश और अपने लोगों पर भरोसा था। जमशेदजी टाटा के सपने सिर्फ इमारतों या फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं थे। वे चाहते थे कि भारतीयों को आत्मसम्मान मिले, उन्हें लगे कि वे भी दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं हैं। यही वजह थी कि उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई जिनका फ़ायदा सिर्फ आज के लोगों को नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी हो। उन्होंने साफ कहा था कि स्टील प्लांट, यूनिवर्सिटी और पावर प्रोजेक्ट उनके जीवन में पूरे हों या ना हों, लेकिन भारत के भविष्य के लिए ये ज़रूरी है। उनकी यह सोच बताती है कि वे एक व्यापारी नहीं, एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। जमशेदजी टाटा ने बिजनेस को कभी लालच की नज़र से नहीं देखा। उनके लिए मुनाफा साधन था, लक्ष्य नहीं। उनका मानना था कि अगर काम ईमानदारी से और देश के भले के लिए किया जाए तो पैसा अपने आप आएगा। इसी वजह से टाटा की नींव भरोसे, नैतिकता और जिम्मेदारी पर रखी गई। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चे सपने वही होते हैं जिनमें मैं नहीं, हम शामिल हो। और जब कोई इंसान अपने समय से आगे सोचता है तो वह इतिहास बन जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। जमशेदजी टाटा के जीवन का एक बेहद अहम और भावुक पल तब आया जब उन्हें मुंबई के एक अंग्रेज़ी होटल में सिर्फ इसलिए घुसने से मना कर दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। उस समय भारत गुलाम था और अंग्रेज़ों के लिए भारतीयों को दोयम दर्जे का इंसान समझना आम बात थी। ये अपमान किसी आम इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन जमशेदजी टाटा ने इसे अपने आत्मसम्मान पर चोट की तरह लिया, गुस्से या बदले की तरह नहीं। उन्होंने वहां कोई हंगामा नहीं किया, न ही किसी से बहस की। वे चुपचाप लौट आए, लेकिन उनके मन में एक बहुत साफ फैसला जन्म ले चुका था। उस अपमान ने जमशेदजी टाटा को यह सोचने पर मजबूर किया कि भारतीयों को सम्मान कोई भीख में नहीं देगा, उसे खुद बनाना पड़ेगा। उसी सोच से ताजमहल होटल का सपना पैदा हुआ। ताज सिर्फ एक होटल नहीं था, वो एक संदेश था कि भारतीय भी विश्व स्तरीय गुणवत्ता, शालीनता और क्लास बना सकते हैं। जब ताज बना तो वह अपने समय से बहुत आगे था। वहाँ बिजली, लिफ्ट और आधुनिक सुविधाएं थी जो कई यूरोपीय होटलों में भी नहीं थी। जमशेदजी ने यह साबित कर दिया कि आत्मसम्मान दिखाने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऐसा काम करना पड़ता है जिसे देखकर दुनिया खुद सम्मान देने लगे। ताज होटल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपमान अगर सही दिशा में लिया जाए तो वह किसी इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। जमशेदजी टाटा ने अपने दर्द को नफरत में नहीं बदला, बल्कि उसे निर्माण की ताकत बना दिया।
ताज आज भी सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस आत्मसम्मान की याद है जो कहता है भारतीय कमज़ोर नहीं है, बस उन्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब टाटा स्टील की नींव रखी गई उस दौर में पूरी दुनिया में फैक्ट्रियाँ सिर्फ मुनाफा कमाने की मशीनें मानी जाती थी और मजदूरों को भी मशीन का ही हिस्सा समझा जाता था। काम के लंबे घंटे, असुरक्षित माहौल और बुनियादी सुविधाओं की कमी आम बात थी। लेकिन टाटा ने शुरुआत से ही यह तय कर लिया था कि उनकी फैक्ट्री सिर्फ स्टील नहीं बनाएगी, बल्कि इंसानों की ज़िंदगी भी बेहतर बनाएगी। जमशेदजी टाटा का मानना था कि अगर कर्मचारी सुरक्षित, सम्मानित और खुश होंगे तभी काम टिकाऊ और ईमानदार होगा। इसी सोच के साथ जमशेदपुर बसाया गया, एक ऐसा शहर जहां फैक्ट्री से पहले घर, अस्पताल, स्कूल और साफ सफाई की व्यवस्था की गई। टाटा स्टील में कर्मचारियों के लिए जो सुविधाएं दी गईं वे अपने समय से बहुत आगे थीं। तय काम के घंटे, पेंशन, हेल्थ केयर, दुर्घटना बीमा और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था उस समय किसी भारतीय कंपनी में सोची भी नहीं जाती थी। मजदूरों को सिर्फ मजदूरी नहीं, सम्मान दिया गया। यही वजह थी कि वहाँ काम करने वाले लोग खुद को कंपनी का हिस्सा समझते थे, सिर्फ कर्मचारी नहीं। हरीश भाट इस कहानी के जरिए दिखाते हैं कि टाटा ने यह साबित कर दिया कि इंसान को पहले रखकर भी एक सफल और मजबूत बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। टाटा स्टील की असली मजबूती उसके प्लांट या मशीनें नहीं, बल्कि वे लोग थे जो गर्व से कहते थे, हम टाटा के हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। जमशेदजी टाटा के बाद टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने का काम JRD टाटा ने संभाला, जिनकी सोच हमेशा अपने समय से आगे थी। JRD को उड़ान से प्यार था, लेकिन उनके लिए उड़ान सिर्फ जहाज उड़ाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश को जोड़ने का सपना थी। उस दौर में भारत में हवाई यात्रा को अमीरों की चीज़ माना जाता था और बहुत से लोग कहते थे कि भारत में एयरलाइन चल ही नहीं सकती। फिर भी JRD ने टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया की शुरुआत की और खुद पायलट बनकर पहली उड़ान भरी। वे मानते थे कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो आदेश नहीं देता, बल्कि खुद उदाहरण बनता है। उन्होंने टाटा में काम करने की संस्कृति को इंसानी, ईमानदार और जिम्मेदार बनाया। समय के साथ जब रतन टाटा नेतृत्व में आए तो हालात आसान नहीं थे। कई टाटा कंपनियां वो घाटे में थीं और लोग रतन टाटा को शांत और कमज़ोर समझते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे बड़े फैसलों के लिए तैयार थे। उन्होंने पुराने और नुकसान देने वाले बिजनेस बंद किए, टाटा को एक पहचान दी और उसे ग्लोबल बनाया। जगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियों को खरीदना उस समय एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन रतन टाटा ने भरोसे और धैर्य के साथ इसे सफल किया। साथ ही उन्होंने नैनो जैसी कार बनाई जो मुनाफे से ज़्यादा आम आदमी के सपने से जुड़ी थी। भले ही नानो सफल न हो पाई, लेकिन रतन टाटा ने साबित किया कि टाटा में सोच हमेशा इंसान से शुरू होती है। JRD और रतन टाटा की यह कहानी बताती है कि सपने उड़ान भरते हैं, लेकिन उन्हें संभालने के लिए साहस, संघर्ष और मूल्यों की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टाटा ट्रस्ट्स की कहानी टाटा ग्रुप की आत्मा को समझने की कहानी है। ज़्यादातर कंपनियां पैसा कमाने के बाद ये सोचती हैं कि समाज के लिए कितना देना है, लेकिन टाटा में सोच उलटी है। यहाँ पहले यह तय किया जाता है कि समाज को क्या लौटाना है और फिर बिजनेस किया जाता है। जमशेदजी टाटा की यह साफ मान्यता थी कि जो भी धन और संसाधन समाज से मिलते हैं उनका बड़ा हिस्सा समाज के लिए वापस जाना चाहिए। इसी सोच से टाटा ट्रस्ट्स की नींव पड़ी, जिनके जरिए टाटा ग्रुप का बड़ा हिस्सा मुनाफा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, ग्रामीण विकास और ज़रूरतमंद लोगों की मदद में लगाया जाता है। इस व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि इसका शोर नहीं किया जाता। एक गरीब परिवार का बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ पाता है, किसी गांव में अस्पताल बनता है, किसी मरीज का इलाज होता है और अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि इसके पीछे टाटा ट्रस्ट्स हैं। हरीश भाट इस सीन के जरिए दिखाते हैं कि टाटा ने दान को दिखावा नहीं, जिम्मेदारी माना। टाटा ट्रस्ट्स ये साबित करते हैं कि टाटा सिर्फ एक सफल बिजनेस ग्रुप नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जहां कमाई का असली मतलब समाज को मजबूत बनाना है। यही वजह है कि टाटा का नाम भरोसे और इंसानियत का पर्याय बन गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। 5 पावरफुल लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस बुक नंबर 1। बड़े सपने वही होते हैं जो सबके लिए देखे जाए। जमशेदजी टाटा ने सिखाया कि सच्ची सफलता वो है
जो सिर्फ खुद तक सीमित न हो। उन्होंने ऐसे सपने देखे जिनका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिला। जब सोच मैं से निकलकर हम तक पहुंचती है, तभी काम इतिहास बनता है। नंबर 2, अपमान को गुस्से में नहीं, निर्माण में बदलो। ताज होटल की कहानी बताती है कि सम्मान छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। जमशेदजी टाटा ने अपमान का जवाब शोर से नहीं, स्तर बढ़ा कर दिया। चुपचाप किया गया बड़ा काम सबसे मजबूत जवाब होता है। नंबर 3, इंसान को पहले रखने से सफलता टिकती है। टाटा स्टील ने साबित किया कि लोग बोझ नहीं, ताकत होते हैं। जो अपने लोगों की परवाह करता है वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है, बिजनेस में भी और जिंदगी में भी। नंबर 4, सच्चा लीडर दिखता नहीं, असर करता है। JRD और रतन टाटा ने दिखाया कि नेतृत्व शोर नहीं, सही फैसले होता है। शांत रहकर भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, बस नीयत साफ और हिम्मत मजबूत होनी चाहिए। नंबर 5, जो समाज को लौटाता है वही याद रखा जाता है। टाटा ट्रस्ट सिखाते हैं कि पैसा तब मायने रखता है जब वह किसी और की जिंदगी बदले। असली अमीरी देने में है, जमा करने में नहीं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।